हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो आपका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास होगी ज्योग्राफी क्लास नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। इससे पहले मैंने 11 क्लास पूरी करा दी हैं, जिसमें मैंने भारत का परिचय, भारत के पर्वत, भारत के प्रमुख द्वीप, भारत की नदियों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, जिनमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, और बेफालतू क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें, तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर, जिसे मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा और कुछ बेसिक भी बताऊंगा क्या जानकारी है इनके बारे में। वो सारी चीज़ें करेंगे आज की क्लास में। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज का हमारा सबसे पहला नगर है जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। मैंने जब आपको मैंने पढ़ाया था कि नर्मदा नदी एक ज्वालामुख का निर्माण करती है तथा ये सीधे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, जिसके कारण ये किसका निर्माण करती है? ज्वालामुख का। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ठीक। अब बात आती है इसके किनारे स्थित नगर है जबलपुर। और इस किस नदी है? नर्मदा नदी। अब इसे समझना किस तरीके से, मान चलिए आपकी किसी भी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, सोचिएगा, और व्यक्ति वो क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हॉट हो रहा है, ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, आपसे पूरी गर्मी बरत रहा है और लड़ाई कर रहा है, लेकिन आप उससे हार नहीं मान रहे तथा उससे लड़ते जा रहे हैं बलपूर्वक, पूरा बल लगा के उससे लड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अपना आप ही नरम पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? नरम। तो बस यही ट्रिक है, जब भी आप बल लगा कर किसी से लड़ेंगे तो वह दूसरा व्यक्ति खुद ही नरम पड़ जाएगा। तो यही ट्रिक हो गई। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले नगर की तरफ, वो है उज्जैन। उज्जैन लिख गया है तो उज्जैन कर लीजिएगा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। और कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं नगर, वो है नासिक। नासिक नगर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। अब ट्रिक क्या है इसकी? ये नासिक, नासिक किसका साउंड दे रहा है? नाक का। थोड़ा थोड़ा नाक का साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा? और गोदावरी दे रहा थोड़ा थोड़ा साउंड गदा का। तो एक डायलॉग है हिंदू धर्म में, जय 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 बजरंगबली तोड़ दो दुश्मन की नली। तो बजरंगबली किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। और वह दुश्मन की नली अर्थात नाक को किससे तोड़ते हैं? गदा से। तो यही इसकी ट्रिक हो गई, नाक गदा। नाक किसका साउंड, नासिक किसका साउंड दे रहा? नाक का। गदा किसका साउंड दे रहा? गोदावरी का। बस यही ट्रिक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। और मैंने जब आपको गोदावरी नदी पढ़ाई थी तो अच्छे से बताया था कि कहाँ से कहाँ तक इसका उद्गम है, कहाँ पर उद्गम होता था, तो कहाँ पर ये प्रवाहित होती है। अब है अगला नगर सूरत। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। इसमें साउंड क्या है? सूरत। यदि आपको अपनी सूरत को संवारना है, अच्छा बनाना है, तो आपको उसके लिए तप करना पड़ेगा। तप के तौर पर क्या करना पड़ेगा? अच्छे से काम करना पड़ेगा, धूप में नहीं निकलना पड़ेगा, छाँव में रहना पड़ेगा, तथा आपको अपनी सूरत के लिए कुछ देसी नुस्खे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यही इसकी ट्रिक हो गई। ट्रिक याद कर रहे हैं हम, इसे रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं बना रहे हैं, केवल ट्रिक के तरीके से। तो सूरत किस नदी के किनारे हो गया? ताप्ती नदी के किनारे। इसकी ट्रिक क्या होगी? सूरत। और सूरत को संवारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। अब अगला है शहर राउरकेला। राउरकेला। आपने कभी राहु का नाम सुना? राहु, कुछ पंडित बताते हैं राहु एक ग्रह होता है जिसके बिगड़ने के कारण आपकी दशा बुरी हो जाती है। राहुल केला साउंड दे रहा है राहु का। और राहु के लिए जब आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो अपने रुपए बनाने के लिए आपको क्या देता है? मणि। ब्राह्मण क्या देता है? मणि। मणि कोई अंगूठी देता है या फिर कोई भी ऐसा यंत्र देता है जिससे कि वो राहु दूर हो जाए। तो यही हमारा ट्रिक है राउरकेला। राउरकेला किसका साउंड दे रहा है? राहु। और राहु को हटाने के लिए आप किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास। तो बस इतनी आपको याद रखना, ब्राह्मण। ब्राह्मण ही हो गया ब्राह्मण से। ओके, याद रखिएगा। अब अगला नगर है अहमदाबाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी। मैंने आपको बताया था साबरमती सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक पॉल्यूटेड जो रिवर है वो कौन सी है? साबरमती रिवर। ठीक, याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है ये भी। लेह। लेह कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर क्या है इस समय पर? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे।
ये भी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे भी। सिंधु नदी कहाँ पर बहती है? चीन से स्टार्ट होकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब अगला है जमशेदपुर, और एक किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। आप सोने को कभी भी देख लीजिए, वो हमेशा जमा हुआ मिलेगा, मतलब सॉलिड कंडीशन में मिलेगा सोना। तो उसी से हो गया जमशेदपुर। सोना कैसा मिलता है? जमा हुआ। तो जमा हुआ मतलब स्वर्ण रेखा नदी, जमशेदपुर। ठीक। अब अगला शहर है लखनऊ। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। मैंने जब आपको गंगा नदी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो कि स्थल से उद्गमित होती है, उसका नाम है गोमती नदी। और ये कहाँ से निकलती है? गोमताल, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। याद रखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारे सारे नगर कंप्लीट हुए। 9 नगर हैं केवल, इनको अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। केवल 9 नगर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।